नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से। कैमूर पहाड़ी कैमूर पहाड़ी कटनी जिले। कैमूर है कटनी जिले में। अच्छा, कैमूर पहाड़ी के उत्तर से हो गई केन नदी, दक्षिण से एक नदी निकलती है, कौन सी? वो टोन्स 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 टोंस नदी है, या टमस भी बोला जाता है। तो टोंस नदी मध्य प्रदेश से निकलेगी, और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश उत्तरंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। गंगा नदी से हमने बताया था मध्य प्रदेश की दो नदियां मिलती हैं, एक आपकी है सोन नदी, और दूसरी है आपकी टोंस नदी। टोंस नदी। दो दो अक्षर के दोनों में नाम है, टोंस और सोन। तो ये रहा कटनी जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती है टोंस नदी, और ये उत्तर की ओर आगे बढ़ के और कटनी है। फिर कटनी के बाद आपके कहाँ आ जाएगी? पन्ना जिले में। पन्ना जिले के बाद है, यहाँ से हो जाएगा केन घड़ियाल केंद्र से छतरपुर जिला लग जाएगा, और छतरपुर जाके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, और बांदा जिला है उत्तर प्रदेश का। बंदा। और यहाँ पे एक घाट है चिल्ला घाट, चिल्ला घाट में जाके चिल्ला आएगी और यमुना नदी से जाके मिल जाएगी। केन की सहायक नदियां हैं, कितनी थी? 5, उर्मिला उर्मिला और और चंद्रावती। चंद्रा। जाते हैं एक सोनार के यहाँ, गुदना। गुदना गुदना गुदना। गुदवान। हाँ, तो गुदना से हो जाएगी गुदेन नदी, गुदना गुदवाने। और सोनार के यहाँ दो लोग काम करते थे, दो वर्कर थे, एक का नाम मीर था, मीर हसन और श्यामरी। यानी 6 सहायक नदियां हो गई। आप पहले नंबर पे है उर्मिला, दूसरी है चंद्रा, तीसरी है सोनार, चौथी है गुदेन, पांचवा है मीर हसन, और चौथा है श्यामरी। जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है वो है उर्मिल नदी। सोनार भी याद रखेंगे। इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं? तो आप देखिए 3 परियोजनाएं हैं। एक था गंगेऊ परियोजना, गंगेऊ बांध, पन्ना छतरपुर में। दूसरी परियोजना है रनगमा नाम से, ये भी छतरपुर जिले में। रनगमा, उर्मिला। रनगमा भी है आपके छतरपुर जिले में। और उर्मिल परियोजना है, उर्मिला। और उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पे, उर्मिल नदी पे ये 3 परियोजनाएं हैं आपकी केन नदी या उसकी सहायक नदियों में। केन नदी में देखते हैं जलप्रपात, तो 2 ठो जलप्रपात पन्ना जिले में है आपके, गाथा और पांडव जलप्रपात। ये पन्ना नेशनल पार्क है जो पन्ना जिले का, पन्ना और छतरपुर में। ये पन्ना टाइगर रिजर्व में ही गाथा और पांडव जलप्रपात है, गाथा और पांडव जलप्रपात। ये जो जलप्रपात हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में, पन्ना जिले में, और केन नदी में। इसके बाद है एक जलप्रपात रनेह जलप्रपात। ये रनेह जलप्रपात है, और किस जिले में है? छतरपुर जिले में, छतरपुर में पड़ेगा रनेह जलप्रपात। अब देखिए और भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिया है केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र है केन नदी पे, पन्ना छतरपुर की सीमा पे। केन नदी का पुराना नाम था, आप लोगों ने अभी बताया, सुक्तिमती। शुक्तिमती था। और हमने बताया था मध्य प्रदेश में दो महाजनपद थे। एक महाजनपद था, अवंती चेदी। हाँ, अवंती उज्जैन वाला। अवंती की एक यस। महिष्मती थी शायद। एक उज्जैन, एक उज्जैन। महिष्मती थी। तो अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां होती थी, उज्जैन और महिष्मती। ये महेश्वर में है, महेश्वर में ही है महिष्मती, और उज्जैन जिले में है उज्जैन। और दूसरा महाजनपद है चेदी सर। चेदी चेदी। चेदी। चेदी की राजधानी, चेदी महाजनपद जो बुंदेलखंड के आसपास था, उसकी राजधानी थी शुक्तिमती। तो आपकी केन नदी का भी पुराना नाम है शुक्तिमती, ध्यान रखिएगा। फिर आपने बताया कि केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाया गया है आपके पन्ना, पन्ना छतरपुर की पन्ना सीमा में। छतरपुर की सीमा में। सीमा में नदी कौन सी है? केन नदी में।
पन्ना छतरपुर की सीमा में केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। और केन घड़ियाल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में 3 केंद्र बनाए गए हैं। तो पहला तो आपका पन्ना वाला ही हो, पन्ना छतरपुर वाला हो गया केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र। एक था आपका चंबल नदी पे, चंबल घड़ियाल संरक्षण केंद्र था मुरैना जिले में। और तीसरा था आपके सोन नदी में, सोन घड़ियाल संरक्षण केंद्र सीधी शहडोल वाले क्षेत्र पे। कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था 2005 में, सन 2005 में। तो केन नदी को किससे जोड़ा जाना था? बेतवा नदी। बेतवा नदी से। बेतवा नदी कहाँ से निकलती थी? रायसेन के कुमरा गांव से। रायसेन के कुमरा गांव से आपकी बेतवा नदी निकलती थी। कौन कौन से पर्यटन स्थल बेतवा नदी के किनारे थे? एक था भोजपुर रायसेन जिले का, एक था सांची रायसेन जिले का, ये सब उसमें है आपकी बेतवा नदी पे। विदिशा भी था आपका, विदिशा जिला भी। चंदेरी, अशोकनगर चंदेरी था एक, वेरी और गुड। शनिवाड़ी। चंदेरी था किस जिले में? अशोकनगर में। ये भी अशोकनगर और शनिवाड़ी जिले में, और शनिवाड़ी जिले में। ओरछा है, ओरछा है निवाड़ी जिले में। ये सब किस में थे? बेतवा नदी पे। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किस नदी को दिया है? केन नदी। केन नदी को दिया। एक देखिए सहायक परियोजना है उर्मिल। उर्मिल कौन सी मध्य प्रदेश की प्रमुख घटना है जो उर्मिल नदी के किनारे घटी थी? इतिहास में। जलियांवाला बाग, चरण पादुका, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चरण पादुका एक गांव है उर्मिल नदी के किनारे, चरण पादुका नाम का गांव था। इस गांव आंदोलनकारी इकट्ठा हुए थे। ये उर्मिल नदी के किनारे था गांव। कौन सी तारीख थी जिस दिन घटना घटी थी? 14 जनवरी 1931। तो घटना थी 14 जनवरी 1931। 1931 की इस दिन। और अंग्रेज अधिकारी था फिशर नाम का। इसने क्रांतिकारियों पे, आंदोलनकारियों पे गोली चलवा दी थी, तो 5 लोग शहीद हो गए थे इस घटना में। 14 जनवरी को जानते कौन सा त्योहार होता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का मेला लगता है। तो मकर संक्रांति के दिन ही ये घटना घटी थी 14 जनवरी 1931 को। इस घटना को बोला जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप देखें कि ये कटनी कैमूर से निकलती है आपकी केन नदी, और ये कटनी के बाद आती है पन्ना, पन्ना के बाद आती है छतरपुर, और छतरपुर के बाद क्रॉस कर जाती उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है। और एक घाट है चिल्ला घाट, चिल्ला घाट पे जाके यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी में हमने बताया था 4 नदियां मुख्यतः एमपी की मिलती हैं। चारों का नाम बताना आपको। पहले नंबर पे कौन सी नदी थी? चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी चंबल और केन नदी। सिंध, बेतवा, केन। केन। ये 4 नदियां हैं जो यमुना नदी से मिलती हैं। 2 नदियां हैं जो मिलती हैं आपके गंगा नदी से। गंगा नदी से। कौन कौन सी हैं? टोन और टोन। एक टोन्स। टोन्स है, यही इसी पहाड़ी से निकल, कैमूर पहाड़ी से ही निकलती है दक्षिण से, है ना। तो टोन्स हो जाएगी। और एक निकलती है आपके अमरकंटक से, सोन नदी अनूपपुर जिले से। अनूपपुर से निकल के और उत्तर प्रदेश होते हुए और गंगा से जाके मिल जाती है। तो
गंगा की दो सहायक नदियां हो जाएंगी टोंस और सोन।